आर्टीरियल सप्लाई बहुत ईजी है इसका याद रखने का। अगर हमने एक्सिलरी आर्टरी पढ़ा है तो बहुत आसान होगा। एक्सिलरी आर्टरी जो पेक्टोरालिस माइनर मसल होता है वो एक्सिलरी आर्टरी को 3 हिस्से में बांटता है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में से एक आर्टरी निकलती है, सेकंड पार्ट से 2 आर्टरी निकलती है, थर्ड पार्ट से 3 आर्टरी निकलती है। हमें फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट से कंसर्न है। फर्स्ट पार्ट से जो एक आर्टरी निकलती है वो है सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी, तो वो ऐसे हो गया। सेकंड पार्ट से 2 आर्टरी निकलती है, thoracoacromial आर्टरी, लैटरल thoracic आर्टरी, जिसमें मेन आर्टरी जो है वो लैटरल thoracic आर्टरी है ऑफ मेमरी ग्लैंड। तो लैटरल thoracic आर्टरी हो गया एंड देन thoracoacromial आर्टरी, तो पेक्टोरल ब्रांच ऑफ thoracoacromial आर्टरी। तो 3 ब्रांचेस हो गए, सुप्रा thoracic आर्टरी, लैटरल thoracic आर्टरी, पेक्टोरल ब्रांच ऑफ thoracoacromial आर्टरी। और लाइट चली गई है। देन उसके बाद आई थिंक दिख रहा होगा, देन आता है पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज और इंटरनल thoracic आर्टरी, सुपीरियर thoracic आर्टरी, इंटरनल thoracic आर्टरी, लैटरल thoracic आर्टरी, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, पेक्टोरल ब्रांच ऑफ thoracoacromial आर्टरी। देन वीनस ड्रेनेज वैसे ही होता है। अभी इंटरनल thoracic आर्टरी है या इंटरनल thoracic आर्टरी है तो इंटरनल thoracic वेन्स, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज है वही पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स, ठीक है। और एक्सिलरी वेन हो जाएगा, यानी कि ये तीनों जो ब्रांचेस है, जो बाकी 3 ब्रांचेस हमने पढ़े थे वो एक्सिलरी आर्टरी के ब्रांचेस थे, तो एक्सिलरी वेन, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सिलरी वेन लिख दिया क्योंकि एक्सिलरी वेन वेने कॉमिटेंस और टीज और बेसिलिक वेन से बनता है, ठीक है। देन कम्स नर्व सप्लाई की अगर हम बात करें तो प्राइमरली सोमैटोसेंसरी होता है, एंटीरियर एंड लैटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस फॉर्म करते हैं, यानी कि क्यूटेनियस इनोवेशंस होती है। देन मेटास्टेसिस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेस्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि 1 वर्ड में पूछा जाने वाला यूनिवर्सिटी क्वेश्चन हो सकता है मेटास्टेसिस। ओके, मेटास्टेसिस यानी कि ब्रेस्ट से कैंसर कैसे किसी और रीजन में जा सकता है, ठीक है। तो एक तो है जो हम लिम्फेटिक ड्रेनेज में पढ़ेंगे क्रुकनबर्ग का, ये दूसरा है, ये दूसरा क्या है, ब्रेस्ट से, यहाँ पे मैंने ब्रेस्ट लिखा है, ब्रेस्ट से पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स में जाता है, ठीक है। वेन से वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस में जाएगा, वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस से इंट्राक्रेनियल ड्यूरल वीनस साइनसिस में जाएगा, फिर ब्रेन में जाएगा। तो इस तरह से मेटास्टेसिस ब्रेन में जाता है। जो क्रुकनबर्ग फिनोमेना होता है, क्रुकनबर्ग मेटास्टेसिस होते हैं, उसमें ब्रेस्ट से ओवरी में जाता है, ओवरी में जाता है और वो लिम्फेटिक ड्रेनेज के थ्रू होता है, जबकि ये वीनस ड्रेनेज के थ्रू है। पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन से वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस में जाता है, वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस से इंट्राक्रेनियल ड्यूरल वीनस साइनसिस से वहाँ से ब्रेन की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा इज अबाउट लिम्फेटिक ड्रेनेज, तो वो उसमें मैं बताऊँगी। आई होप, वो लाइट चली गई थी बीच में बट मैं वीडियो रोक नहीं पाई, इसलिए मैंने आगे पढ़ा दिया। अगर तुम्हारे हाथ में विश्राम सिंह है तो विश्राम सिंह को भी अपने साथ में रेफ़र करते करते पढ़ो, तो मेरा वीडियो देख के भी पढ़ लोगे और समझ जाओगे कि पढ़ना कैसे, और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पेपर में होना चाहिए।